नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत बोले, राहुल इतिहास बनाने जा रहे, अब तक ऐसी यात्रा नहीं हुई। मैं यहां कुछ करने की नीयत से आया हूं, मुझे राजस्थान आने पर गर्व है। मुख्य न्यायाधीश मित्तल। कोटा में जल्द शुरू होगी रेस्टोरेंट बोट। राजस्थान में अंगदान पर आधारित फिल्म ए जिंदगी टैक्स फ्री और नौकरी से पहले शपथ पत्र देना होगा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के सियासी बवाल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचकर राहुल गांधी की सभा और यात्रा में हिस्सा लिया। बेल्लारी की सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा, राहुल गांधी देश में इतिहास बनाने जा रहे हैं। पहली बार इतनी लंबी यात्रा शुरू की है, ये बिना देश के साथ कमिटमेंट के नहीं हो सकता। साधु संत भी यात्रा करते हैं तो वे रास्ते में विश्राम लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी बिना थके रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं। इतनी लंबी, संघर्षमयी और बहुत टफ यात्रा है ये। अब तक ऐसी यात्रा नहीं हुई है। राहुल देश बचाने की चिंता कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने अपने इरादों को भी स्पष्ट कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने रिटायर्ड जजों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राजस्थान आने पर गर्व जताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान अपने आप में विशाल संस्कृति और वीरों के इतिहास को समेटे हुए है। राजस्थान, जो कि श्रीनाथ जी का भी स्थान है, यहाँ आना मेरे लिए गर्व का विषय है। दीपावली से पूर्व कोटा की हृदय स्थली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र किशोर सागर तालाब में एक बार फिर बोटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने किशोर सागर 12 द्वारी पर नगर विकास न्यास की ओर से संचालित की जा रही बोटिंग का शुभारंभ किया। शुभारंभ के साथ ही पर्यटकों में गजब का उत्साह देखा गया। इस मौके पर अमित धारीवाल ने कहा कि कोटा पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश ही नहीं देश में अपनी पहचान बनाने जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट के साथ साथ यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से लेकर पर्यटन विकास के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए बनी फिल्म ए जिंदगी को राजस्थान सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फिल्म के टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के बाद अब राज्य में इस फिल्म की टिकट पर लगने वाले स्टेट जीएसटी लोगों को नहीं देनी पड़ेगी। इस फिल्म को गहलोत सरकार ने 6 माह तक टैक्स फ्री किया है। इससे पहले भी सरकार ने पैडमैन, सुपर 30, सांड की आंख, छपाक और टर्टल जैसी कई फिल्मों को कर मुक्त किया है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी राहत दी है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अब नौकरी ज्वाइन करते समय जाति प्रमाण पत्र देने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है वो शपथ पत्र देकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। दिवाली को लेकर मार्केट में रौनक बढ़ने लगी है। जयपुर लाइट्स भी शॉपिंग में जुट गए हैं, साथ ही दुकानों पर दिए और लाइट्स का लेटेस्ट कलेक्शन दिखने लगा है। ऐसे में इस बार दिवाली के अवसर पर पानी से जलने वाले दियों की खूब डिमांड है। इन दियों की खासियत यह है कि ये सिर्फ पानी से जलते हैं, जिसमें किसी तरह के तेल या बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। सेंसर वाले दिए की खासियत यह है कि ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। दरअसल इन दियों में छोटे सेल लगे हुए हैं जिनमें सेंसर के साथ लाइट लगी हुई है। ये दिए जैसे ही पानी के संपर्क में आते हैं तो जलने लगते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जयपुर से शाकंभरी मंदिर जाते समय श्री माधोपुर, रिंगस व खंडेला में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। श्री माधोपुर में पूर्व विधायक झाबर सिंह खरा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर नारेबाजी के बीच राजे का स्वागत किया। इसके बाद वे रिंगस व खंडेला होते हुए शाकंभरी मंदिर के लिए रवाना हुई। इस दौरान रिंगस व खंडेला के अलावा भी रास्ते में जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजे का स्वागत सत्कार किया। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम ऐलान के बाद राजस्थान में भी हलचलें तेज हो गई है। मिशन राजस्थान के बीच दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा के प्रदेश नेतृत्व सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों ही दल अभी अपने अपने शीर्ष नेतृत्व के औपचारिक दिशा निर्देशों के इंतजार में हैं, जिसके बाद दोनों राज्य से जुड़ी चुनावी तैयारियों को रफ्तार दी जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पोक्सो मामले में अलवर जेल में बंद एक दोषी करार मुलजिम को 15 दिन की पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल मुलजिम की पत्नी ने संतान उत्पत्ति के लिए पति को पैरोल पर रिहा करने की याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि वंश वृद्धि के लिए उसके पति को रिहा किया जाए ताकि वो गर्भवती हो सके। इस पर जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस समीर सैन की खंडपीठ ने बड़ा आदेश देते हुए कठुमर के हनीपुर गाँव के राहुल उर्फ कलवा को पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
फसलों के नुकसान के बाद प्रदेश के किसानों में निराशा है, लेकिन राजस्थान सरकार किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाने वाली है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बताया कि आने वाले दिनों में जल्द राजस्थान सरकार एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कर लॉन्च करेगी जिससे प्रदेश के किसान खुद फसलों की गिरदावरी दर्ज करा सकेंगे और फसल खराब होने पर उसकी रिपोर्ट भी सरकार तक पहुंचा देंगे। लंबे समय से घर में एकत्रित पुराने इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ को शहरवासी घर बैठे बेच सकेंगे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस के मौके पर राजधानी जयपुर में फिर से डोर टू डोर ई वेस्ट संग्रहण के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत शहर की प्रमुख जगहों सोसाइटी में वाहन के जरिए लोग अपने पुराने कबाड़ सामान को दे सकेंगे। इसके साथ ही आमजन को जागरूकता के साथ ही एक निश्चित रकम भी मिलेगी। सदस्य सचिव बी प्रवीण ने बताया कि घर घर संग्रहण और जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गहलोत सरकार की ओर से अब लगातार राजनीतिक नियुक्तियां की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं को बोर्ड निगमों में चेयरमैन और सदस्य बनाया जा रहा है। ये दौर अभी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गठित समिति में उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान के आदेश पहले ही हो चुके हैं। इनके अलावा स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, वन मंत्री हेमाराम चौधरी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी समिति के सदस्य होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।